नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रंजन। आप सभी देख रहे हैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बताने वाला हूं। आप लोग को 3 सब्जेक्ट का जो वीडियो है अपलोड किया जा चुका है, टीवी, रेडियो एंड माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें टीवी एंड रेडियो का जो क्लास ले रहे हैं वो अभिषेक सर ले रहे हैं, और जो माइक्रो प्रोसेसर का क्लास है वो कुंदन सर ले रहे हैं, और बचा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो मैं ले रहा हूँ। एक आपका मेजरमेंट बच गया, वो भी आपको जल्द स्टार्ट हो जाएगी। तो टीवी एंड रेडियो अभिषेक सर ले रहे हैं। बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, 2 या 3 ईयर का आपका एक्सपीरियंस है, अलग अलग फैकल्टी के रूप में पढ़ा चुके हैं। आपको ऑफलाइन क्लासेस दे चुके होंगे, आप लोग परिचित होंगे, तो आप लोग बखूबी जानते होंगे किस तरह से आपको पढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छे टीचर हैं, आप लोग पढ़िए। टीवी रेडियो बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो शानदार तरीके से आप लोग को बताएंगे। आपका एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकता है, क्योंकि अभिषेक सर बताएंगे। तो एक आते हैं कुंदन सर, माइक्रो प्रोसेसर। तो कुंदन सर आपको हैदराबाद से कनेक्टेड होंगे, आप लोग क्लास हैदराबाद से लेंगे। तो हैदराबाद से आपको जॉब करते हैं हैदराबाद में, तो जॉब पे कार्यरत हैं, और वहीं से आपको क्लास लेंगे माइक्रो प्रोसेसर का। मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बताऊंगा। तो इस प्रकार आपका क्लास रन होगी, तो कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। सारा का सारा व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। आपका हर टॉपिक के बाद आपको नोट्स PDF का प्रोवाइड किया गया है, वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया गया है। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और फ्री क्लासेस का लाभ उठा सकें। इस प्रकार का क्लास यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मैं बताने वाला हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता दूँ कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 10 यूनिट पढ़ना है। क्या पढ़ना? टोटल 10 यूनिट आपको पढ़ना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा AC फंडामेंटल की बात करेंगे। AC फंडामेंटल के बारे में बताएंगे कि AC फंडामेंटल होता क्या है। तो बेसिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है AC फंडामेंटल। आपको कंपटीशन के व्यू से, सेमेस्टर के व्यू से आपका AC फंडामेंटल बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग पढ़िए, देखिए किस तरह से मैं बताता हूँ। तो AC फंडामेंटल में आपको सारा का सारा आपका जो बेसिक है वो निकल के आएगा यहाँ पे। तो हम अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक आज का है AC फंडामेंटल। AC मीन्स अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट AC होता है, साइनसॉइडल के रूप में होता है, साइन वेव के रूप में होता है। इसको क्या बोलते हैं? साइनसॉइडल। ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हो गया, जो जिसका वैल्यू हर इंस्टेंट पे, हर पॉइंट पे उसका टाइम पे चेंज होते रहता है करंट का मान। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, जगह जगह पे बढ़ते जाता है, फिर कमते जाता है, फिर यहाँ पे बढ़ते जाएगा, फिर कमते जाएगा इधर पे। तो हर इंस्टेंट वैल्यू पे करंट का मान घटते बढ़ते रहता है, तो अल्टरनेटिंग करंट हुआ, AC हुआ। तो अल्टरनेटिंग का मतलब ही यही है कि हर इंस्टेंट पे उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहता है, उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो ये आपका अल्टरनेटिंग करंट हुआ, और इसको विस्तार से मैं बताता हूँ। ये क्या है? आपका साइनसॉइडल के रूप में है, आपका AC है। ये आपका वोल्टेज है, ये टाइम है, इधर वोल्टेज उधर टाइम। ये आपका 0, π/2, 3π/2, ये आपका यहाँ पे पाई हो गया, यहाँ पे 2π। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल का सबसे मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पे हमको 0 है, और यहाँ से स्टार्ट होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो हर इंस्टेंट पे आपका वैल्यू है जो बढ़ रहा, फिर घट रहा, बढ़ रहा, घट रहा, इस प्रकार हम लोग के चलते रहता है। तो आप बोलिएगा कि हमको दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? तो इतना तेज़ी से होता है ये घटना बढ़ना, घटना बढ़ना। 1 सेकंड में कंप्लीट किया गया
एक साइकिल को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकंड में कंप्लीट किए गए साइकिल को क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज होता है, 50 हर्ट्ज होता है इंडिया का फ्रीक्वेंसी है। तो 50 बार ज़्यादा, 50 बार कम, 50 बार ऊपर, 50 बार नीचे, इतना तेज़ी से हो जाता है कि हम लोग को कभी पता नहीं चलता है, हम लोग देख नहीं सकते हैं। बल्ब होता है 1 सेकंड में 50 ऊपर 50 नीचे, कितना हो गया 100। तो 100 बार होता है 1 सेकंड में, तो हम लोग को रियलाइज होगा नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इसको नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि 1 सेकंड में 100 बार हो रहा है। आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल का। नेगेटिव हाफ साइकिल का है, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, 1 सेकंड में कंप्लीट किया गया साइकिल को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, सबसे मैक्सिमम वन को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, तो 1 साइकिल कंप्लीट करने में किया गया जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और एसी क्या हो गया, एसी हो गया जो हर इंस्टेंट पे आपका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन का वैल्यू होता है जो चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आपका एसी बोलते हैं। हम लोग उतना समझें एसी के बारे में, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, तो आइए देख लेते हैं एक्चुअल होता क्या है। तो एसी का जो मेनली डिफिनेशन कह रहा है, द करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंज एट ईच इंस्टेंट इज कॉल्ड एसी। करंट का मान, करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज करता है, उसको क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/2, ये क्या हो जाएगा π, और ये क्या हो जाएगा 3π/2, और ये 2π। तो हर इंस्टेंट पे आपका करंट का मान, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, आगे चलते चलते कुछ होगा, हर इंस्टेंट पे वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ एसी, इंस्टेंटेनियस करंट एंड वोल्टेज। एसी इंस्टेंटेनियस का करंट एंड वोल्टेज का इक्वेशन कुछ बोल रहा है, तो I बराबर करंट का इक्वेशन हो जाएगा Im sin थीटा, और वोल्टेज का, वोल्टेज एसी इंस्टेंटेनियस का इक्वेशन हो जाएगा Em sin थीटा, Em sin थीटा। जहाँ I बराबर आपका ए आपका इंस्टेंटेनियस करंट और E बराबर आपका है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और आपका जो Im है वो आपका है पीक करंट, और Em आपका है वो है आपका पीक वोल्टेज। तो एसी इंस्टेंटेनियस का जो इक्वेशन आप देखें करंट एंड वोल्टेज का, करंट का I बराबर Im sin थीटा, वोल्टेज का E बराबर Em sin थीटा। तो दोनों का इक्वेशन यहाँ पे आप देखें तो I बराबर इंस्टेंटेनियस करंट और E बराबर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। Im हो गया पीक करंट और Em हो गया आपका पीक वोल्टेज। तो ये इक्वेशन आपको आगे काम देगा, तो याद रखिएगा आप लोग। और कुछ टर्म है, सम टर्म है एसी फंडामेंटल का, एसी का, वो आपका है टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, साइकिल एंड एम्पलीट्यूड। तो उसको बारे में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसको क्या बोलता है। आगे आपका है सम टर्म रिलेटेड टू एसी क्वांटिटी। एसी क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ टर्म आते हैं, जैसे आपका साइकिल हो गया, टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग साइकिल देखते हैं। साइकिल वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड, क्या करा, साइकिल। एक कंप्लीट सेट को पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव हो गया। ये दोनों कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। एक साइकिल पूरा हो गया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यू को कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। जहाँ पे करंट का मान यहाँ पे मैक्सिमम होगा और नेगेटिव में करंट का मान यहाँ पे मैक्सिमम होगा।
तो आपका पूरा पॉजिटिव एंड नेगेटिव के कंप्लीट सेट को क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। अब सेकंड में है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये कंप्लीट जब सेट हुआ पॉजिटिव एंड नेगेटिव का एक कंप्लीट सेट जितना देर में हुआ वो टाइम टेकन कितना लगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। कितना देर में एक कंप्लीट सेट हो गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का यूनिट आपको होता है सेकंड और इसे डिनोटेड किया जाता है टी से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग का टर्म्स था। अब आगे देखते हैं फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड का। अगला टर्म आपका है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी आपको बताएं कि 1 सेकंड में कितना, अगला टर्म है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बताए थे स्टार्टिंग में कि 1 सेकंड में कंप्लीट एक साइकिल को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितना कंप्लीट साइकिल हुआ उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं एफ या एन से। एफ बराबर 1/T और एफ बराबर NP/120, NP/120। ये आपका कंपटीशन के और सेमेस्टर के व्यू से आपका इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है। तो n बराबर आपका क्या हुआ, रिवोल्यूशन इन RPM, और p बराबर आपका क्या होता है, नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, वो दोनों दिया रहेगा। तो अब नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज एम्पलीट्यूड। कह रहा है एम्पलीट्यूड कि पॉजिटिव का मैक्सिमम एंड नेगेटिव का मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ये क्या हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव का, और ये हो गया मैक्सिमम नेगेटिव का। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो आपका टर्म्स यहाँ पे पढ़ें, साइकिल, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। 4 टर्म था इसी का, वो आप लोग पढ़ें। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे तरह से। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ऐसे फंडामेंटल के आज इतना देखें आप लोग, तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, आप लोग को PDF प्रोवाइड किया जाएगा 24 घंटा के अंदर। तो आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू। तो RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू किसको बोलते हैं अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।